अस्सलामुअलैकुम। वालिदैन की वफात के बाद पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान को जिंदगी का सबसे बड़ा धचका, सबसे अच्छा दोस्त और वफादार साथी हमेशा के लिए छोड़ गया। खबर सुनकर वजीर आजम की क्या हालत हुई जानकर हर पाकिस्तानी की आंख भी अश्कबार हो जाए। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान का सबसे वफादार साथी, दोस्त और भाई जैसा नईमुल हक आज इस दुनिया से रुखसत हो गया है। जी हाँ, नईमुल हक कैंसर से जंग हार गए हैं। सियासी फिजा सोगवार, नमाज जनाजा इतवार को कराची में अदा की जाएगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले एक घराने में पैदा होने वाले नईमुल हक आज जिंदगी की बाजी हार गए। इमरान खान के क्रिकेट के जमाने का दोस्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी रुकन नईमुल हक की अलमनाक वफात पर सारा पाकिस्तान रंजीदा है। वजीर आजम इमरान खान के मावन खसूसी बराए सियासी अमूर नईमुल हक तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए हैं। इनकी नमाज जनाजा इतवार को कराची में अदा की जाएगी। नईमुल हक दूसरों को माफ कर देने वाले इंसान थे। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर हामिद मीर ने परवेज रशीद और नईमुल हक की एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो दोनों प्रोग्राम कैपिटल टॉक के दौरान हाथ मिला रहे हैं। इस तस्वीर के साथ पैगाम में हामिद मीर ने लिखा कि लोग चले जाते हैं, पीछे यादें छोड़ जाते हैं। नईमुल हक कभी कभी टीवी प्रोग्राम के दौरान गुस्से में आ जाते थे। एक दिन कैपिटल टॉक में परवेज रशीद से तलखी हो गई। मैंने दरख्वास्त की कि प्लीज हाथ मिला लें। नईम भाई ने हाथ मिला लिया। बाद में अफसोस करते रहे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर पार्टियों ने भी नईमुल हक के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी नईमुल हक के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में नईमुल हक के अहले खाना और PTI से इजहार अफसोस करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी की दुआ की है। लीगी रहनुमा तातारर ने अपने ताज़ियती बयान में कहा है कि नईमुल हक एक वाज़ेह सियासी कमिटमेंट रखते थे और हमेशा अपने लीडर के साथ मुखलिस रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने भी नईमुल हक के इंतकाल पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया है। दोस्तों, इमरान खान के दरीना साथी नईमुल हक 11 जुलाई 1949 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने जामिया कराची से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री हासिल की, जिसके बाद SM लॉ कॉलेज से LLB किया। उन्होंने अपने सियासी सफर का आगाज एयर मार्शल असगर खान की तहरीके इस्तकलाल से किया। उन्होंने 1984 में तहरीके इस्तकलाल में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद सन 1988 में इसी पार्टी के टिकट पर कराची के इलाके औरंगी टाउन से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, जिसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। नईमुल हक ने 1996 में इमरान खान के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। वो पार्टी के 10 बानी अरकान में शामिल थे। दोस्तों, नईमुल हक हर अच्छे और बुरे वक्त में इमरान खान के साथ खड़े नजर आए। उन्हें 2012 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। तहरीक इंसाफ की 2018 में मरकज में हुकूमत बनी तो नईमुल हक को वजीर आजम का मुआविन खसूसी बराए सियासी अमूर मुकर्रर कर दिया गया। वो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हिस्सा और सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन भी रहे। नईमुल हक तवील अरसे से सरतान के मर्ज में मुब्तला थे, लेकिन इसके बावजूद वो जब तक हिम्मत रही सियासी सरगर्मियों में शिरकत करते रहे। पिछले कुछ माह से वो शदीद अलील थे और इस्लामाबाद में जेर इलाज थे। कुछ रोज पहले उन्हें इलाज के लिए आगा खान हॉस्पिटल कराची मुंतकिल किया गया था। तबीयत खराब होने पर नईमुल हक को हफ्ते के रोज ICU में मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने इनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कैंसर से शिकस्त खा गए और अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। नईमुल हक क्रिकेट के जमाने से इमरान खान के साथ थे। इस आदमी ने कभी अपने मफाद की जंग नहीं लड़ी। दोस्तों, नईमुल हक अपने लीडर के साथ मुखलिस थे और शुरू से इमरान खान के साथ थे। नईमुल हक मरहूम का इमरान खान के साथ भाइयों जैसा रिश्ता था। वो ऐसा शख्स था जो अपने लीडर से मुखलिस था और शुरू से ही इमरान खान के साथ था। वो सिर्फ सियासत के नहीं बल्कि क्रिकेट के जमाने में भी इमरान खान के साथ थे। नईमुल हक की रहायश कराची में है, इसीलिए इनकी नमाज जनाजा भी कराची में अदा की जाएगी। इनकी तदफीन गिजरी कब्रिस्तान डिफेंस फेज 4 में की जाएगी। इनकी नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज असर
मस्जिद आयशा ख़ियाबान इत्तेहाद कराची में अदा की जाएगी, जिसमें वजीर आज़म अपनी काबीना के अरकान समेत शरीक होंगे। दोस्तों, नईमुल हक दूसरों को माफ कर देने वाले इंसान थे। ट्विटर पर हामिद मीर ने परवेज रशीद और नईमुल हक की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो दोनों प्रोग्राम कैपिटल टॉक के दौरान हाथ मिला रहे हैं। इस तस्वीर के साथ पैगाम में हामिद मीर ने लिखा कि लोग चले जाते हैं, पीछे यादें छोड़ जाते हैं। नईमुल हक कभी कभी टीवी प्रोग्राम के दौरान गुस्से में भी आ जाते थे। एक दिन कैपिटल टॉक में परवेज रशीद से तलखी हो गई और हामिद मीर कहते हैं कि मैंने दरख्वास्त की कि प्लीज हाथ मिला लीजिए, तो नईम भाई ने हाथ मिलाया। बाद में अफसोस करते रहे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। निजी टीवी के मुताबिक पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान नईमुल हक की रिहलत की इत्तला मिली तो वजीर आज़म इमरान खान आबदीदा हो गए। निजी टीवी ARY न्यूज ने जराए के हवाले से दावा किया है कि वजीर आज़म इमरान खान को इनके देरीना साथी नईमुल हक के इंतकाल की खबर दी गई तो ये खबर सुनते ही वो आबदीदा हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर फोन करके नईमुल हक के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। एक बयान में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैंने नईमुल हक को हिम्मत और बहादुरी के साथ कैंसर से लड़ते देखा है। उन्होंने कहा कि नईमुल हक आखिरी वक्त तक पार्टी अमूर में शामिल रहे, जब तक उनके लिए मुमकिन था वो अहम इजलासों में शिरकत भी करते रहे। वजीर आज़म ने मजीद कहा कि नईमुल हक की वफात से पैदा होने वाला खला कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। नईमुल हक ने अपनी जिंदगी का आखिरी ट्वीट भी अपने दोस्त लीडर इमरान खान के साथ मुलाकात से मुतल्लिक ही किया। 17 जनवरी को नईमुल हक का अपने एक ट्वीट में कहना था कि वो पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान के मशकूर हैं जो इनकी तीमारदारी के लिए इनके घर दोबारा आए। वजीर आज़म इमरान खान के माविन खसूसी बराए सियासी अमूर अपनी खिदमात पेश करने वाले नईमुल हक गुज़श्ता कई माह से कैंसर जैसे मूजी मर्ज का इलाज करवा रहे थे, लेकिन दोस्तों आज वो जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है, लेकिन जब तक उसकी जितनी सांसें अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर दी गई हैं, उसके बाद उसने इस जहान फानी से रुखसत हो जाना है। आज का दिन वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत की दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसानदेह और बहुत ही अफसोस वाला दिन है कि आज एक अहम सियासी लीडर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानियों में शामिल थे, आज वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। और दोस्तों, हमने पहले भी ये देखा कि नईमुल हक साहब जो हैं वो दिल के बुरे नहीं थे। सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी की जाती है, लेकिन हमने आज तक देखा कि कभी नईमुल हक साहब ने किसी के साथ बहुत ज्यादा बदजुबानी नहीं की और इतनी हिम्मत और जोश और जज्बे वाले इंसान थे कि आखिरी दम तक अपनी मर्ज के साथ लड़ते रहे। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद इस बात से वाकिफ ही नहीं होंगे कि नईमुल हक साहब को कैंसर था। मैं आपको हकीकत बात बताऊं, मुझे भी चंद दिन पहले पता चला था कि ये कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोग यकीनी तौर पर मुल्क का सरमाया होते हैं और अहम सियासी लीडर के नुकसान की वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरा पाकिस्तान और हर इंसान जो है, मोहब्बत करने वाला इंसान जो है, वो यकीनी तौर पर दुख और अफसोस का इजहार कर रहा है। पाकिस्तान के तमाम सियासी लीडरान, जिनमें मुख्तलिफ पार्टियों के लोग शामिल हैं, उनमें नून लीग के लोग भी शामिल हैं, उनमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, वो नईमुल हक की इस इंतकाल पर यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा दुखी हैं, अफसोस में हैं। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। दोस्तों, हमारी ढेर सारी दुआएं हैं। और दोस्तों, मेरी आपसे भी दरख्वास्त है, अपनी दुनिया टीवी के जितने भी इस वक्त व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि एक बार उनके लिए कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। मैं आखिर में एक बार फिर उनके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। और दोस्तों, जो सच्चे दिल वाला आदमी है, यकीनन वो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखेगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।